बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान जब जीव आत्मा परमात्मा का अंश है तो इसको ये 84 लाख योनि में नाना प्रकार का दुख सहने के लिए विवश होने का मूल कारण क्या है? विषय में आसक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विषय में आसक्ति। और विषय का मालिक कौन है? मर्र मन। मन को नियंत्रण में करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वाणी में आया है, तस्मात् त्वम इंद्राणी आदौ नियम्ये भरतर्षभ पाप नाम परजय हुए नम ज्ञान विज्ञान नाशनम। विषयों के आसक्ति से बचने के लिए तस्मात् त्वम, इसलिए तस्मात् त्वम इंद्राणी आदौ नियम्ये भरतर्षभ। त्वम मन तुम, नियम्ये मन नियंत्रण करो इंद्रियों के, अपने इंद्रियों के विषयों को अपने नियंत्रण में करो सबसे पहले। आदौ मन सबसे पहले। हे भरतर्षभ, अपने इंद्रियों के विषयों को सबसे पहले अपने बस में करो। तस्मात् त्वम इंद्राणी नियम्ये भरतर्षभ। भरतर्षभ माने पार्थ, अर्जुन। हे अर्जुन, सबसे पहले तुम अपने विषयों, इंद्रियों के विषयों को अपने नियंत्रण में करो। तो नियंत्रण में कैसे होगा? उसका मालिक मन न है, तो मन को पहले अपने नियंत्रण में कर लो, विषय अपने आप शांत रहेगा। राजा को कैप्चर कर लिया जाए, सिपाही मंत्री संतरी पूरा राज्य ही अपना हाथ उठा देगा यदि राजा को अपने आप अंडर में कर लिए, कैद कर लिए। तो जो राजा आपके बस में आ जाए तो राज्य ही आपका बस में आ जाएगा। तो मंत्री संतरी सिपाही सैनिक का महत्व क्या रह जाएगा? उसी प्रकार जब मन आपके नियंत्रण में आ जाए तो इंद्रियों के जो विषय है वो तो अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए कहता है तुम सबसे पहले अर्जुन अपने इंद्रियों के विषयों को नियंत्रण में करो। तस्मात् त्वम इंद्राणी आदौ नियम्ये भरतर्षभ पाप नाम परजही। यही मन होता है पकड़ करके मारना, परजही मन होता है बलपूर्वक पकड़ के मार ही डालो। किसको? पाप अनम, या महान पापी अनम मन कामना को। हुएनम, क्योंकि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी यह कामना है। ये कामना जो है आपका महान पापी है। ये पापी की ओर केवल ढकेल करके ले जाता है हमेशा। इसलिए इसको बलपूर्वक पकड़ कर मार ही डालो। इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, लेकिन ये कामना
इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी आया है, कहा इस शब्द उनके शब्दों में, बिनु संतोषन काम न साही, काम यचत सुख सपनो नाही। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की भी वाणी में आया है, काम समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका ज्यों ज्यों आप पूर्ति करते जाएंगे त्यों तो इसमें कोलाहल होते चला जाएगा। अतः यह कामना जो महान पापी है, जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है, इस पापी को पकड़ कर करके मार ही डालो। मैं एक लघु कथा से आपको बताना चाहता हूं। एक राजा साहब के पास एक बकरी खस्सी था, वह जितना भी भोजन देता वो हरदम खाते ही रहता था। तो उसने राज्य में घोषणा करा दिया कि जो हमारा बकरिया को पेट भर देगा उसको जो है ना हम कम से कम 5 लाख रुपए इनाम देंगे। मन कभी आपका शांत नहीं रहेगा। यह इसका एक ही तरीका वैराग और अभ्यास से धीरे धीरे वैराग का भाव हो जाए, अनुराग से वैराग के तरफ चलने लगे, या अभ्यास धीरे धीरे इसको बस कीजिए। इसको कहानी पहले सुन लिया जाए। तो बहुत से किसान आजकल के ठीक है हम लेकर जाते हैं, वह 10 दिन 15 दिन महीना दिन बकरिया का सेवा टहल किया, खूब खिलाया, हरदम राज दरबार के लिए दिखे पेट भर गया। नौकर को राजा साहब ने कहता कि ला तो घास, फिर डेला एक डेलिया घास ला कर नौकर बात तो बकरिया खाने लगता। बड़ा मुश्किल है क्योंकि कहाँ पेट भरा है, खरीद रहा है, कैसे पेट भर गया? आप इनाम के लालच में झूठे बोलते हैं। तो कल जो है सब कर्मचारी ने भी कहा था ना, सही है बात है, देखिए ना जो पेट भरता है खाता खा रही है, आपका पेट भरता है तो खाते हैं, भूख लगता है तब खाते हैं, तो तब कहाँ खाया, पेट भरा है, इसका मतलब पेट नहीं भर सका। आप जाइए। मतलब बेमतलब का जो है ना 150 ठो जो किसान हैरान हो गया। लालच में तो बेचारा ले जाता था बकरिया का जो है ना 1 महीना 2 महीना खिला कर, लेकिन जो है ना उसको आदत वही था। एक महात्मा जी आए राज दरबार, तो ये बात का घोषणा उनके भी कान में पड़ा। कहा महात्मा राजा सब क्या बात है, क्योंकि ऐसे बात है, ये बकरिया का हमारा जो है ना पेटे नहीं कोई भर सकता है, जो पेट भर जाएगा 5 लाख करके, जो 15 दिन हमको समय दीजिए ना, ले जाए। क्योंकि हाँ ले जाइए। और वो ठीक है, तो ले गया महात्मा जी ने, और अपने कुटिया में जो है ले गया और वहाँ जंगल में छोड़ दिया। दिन भर खूब चर कर करके चला था बकरिया, बस बांध देता था और घास महात्मा जी ने आगे में दे देता। जैसे मुंह देता घास खाने के लिए, तो महात्मा जी उस बगले में बैठे रहते थे, बकड़ी लेकर के पुल्ला तड़ाक से मुँह पर मार देता था। दिया 10-15 दिन जो मारा, तो जो है ना 11-12 दिन होते होते वो खाना बंद कर दिया। काहे को वो जान लिया कि जैसे इसको हम डलिया घास खाएंगे तो महात्मा जी ने बकरी हमको मुँह पे मारेगा। मुँह कौन तो फुला दिया, बकरी के मार से मुँह कौन उसका फूल गया। वो उसको आदत लग गया कि अब जब कोई भी मैंने महात्मा जी डाले 2-3 दिन डाला तो नहीं खाया, तो जान लिए कि अब जो है नहीं सुधर गया इसका आदत। तब जो है राज दरबार में लेकर का है महात्मा जी और बकरी लेकर के बैठ गए, क्योंकि राजा साहब इसको हम पेट भर करके लाए हैं, दीजिए, नौकर को बुला के दीजिए ना घास। नौकर को बुलाया, घास दिया हरा, बकरिया के सामने में ही महात्मा जी बैठे थे बकरी लेकर के।
ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो बकरिया तो मन में सोच लिया कि हम जहाँ जरियो से मुँह देंगे डलिया में तो मुँह कौन तो भसका देगा ये बकड़ी से। हमारा महात्मा जी ने बस जैसे खड़ी रहे वैसे खड़ी रही, एकदम गाली करती रहे, नहीं खाई। कहा देखिए पेट भरा है ना, गाली करते ही है ना, अगर पेट खाली रहता तब ना, भूख इसको रहता तो खाती ना। कहा हाँ ठीक है, दे दीजिए पैसा। 5 लाख रुपया इनाम देना पड़ा। जब इनाम लेकर महात्मा जी आने लगे, कहा कि महात्मा जी एक बात पूछे। तो कहाँ पूछा ना, ये आप कैसे किया? सब किसान तो कम से कम 100-200 किसान तो हार गया, लेकिन आप कैसे? क्योंकि देखो सबने ले गया, खिलाया पिलाया। ये जो कहता बकरिया वही करता था, इसलिए इसका मन तो घटा नहीं, इसका तृष्णा तो शांत हुआ नहीं, इसको डर तो रहा नहीं। और किसान तो खुद डरता था कि किसी प्रकार का इसको अनिष्ट नहीं हो जाए, का राजा का बकरी है। मैंने इसको खुश करने में ही अपना पूरा समय किसान जो इसको ले गया लगा दिया। लेकिन हम क्या करें, इसको दिन भर छोड़ देते थे और रात को जैसे शाम को लाते थे तो बांध देते थे और उसके आगे में रखते थे घास। और जैसे खाती बकरिया खाती, तड़ाक से इसको पुल्ला मारते नाके पर। दिए 8-10 दिन ने पुल्ला, बस इसको आदतें छूट गया। अब इसलिए वो जगह में बैठे हुए तो कैसे खाएगी, ये तो आदत उसका छूट गया। ये तो मन में विचार कर लिया कि इसको जैसे मुंह देंगे डलिया में तो पड़ाक मारेगा महात्मा जी ने, इसलिए वो नहीं खाई। ये बात उसी प्रकार आप मन को विषय में आसक्ति बढ़ाने के लिए छूट देना बंद कर दीजिए। इस आंख से देखे कि बड़ा सुंदर स्त्री है, तो काम वासना का हवस मन ने जागृत कर दिया। ये शत्रु है, क्रोध उत्पन्न होने लगा। एक प्रेमिका है, हर्ष उत्पन्न होने लगा है। हर्ष और विषाद, सुंदर और सुंदर, सड़ा हुआ मुर्दा, घृणा उत्पन्न होने लगा। शत्रु है, नफरत उत्पन्न होने लगा। एवं प्रकार से आपको विषय के ओर जो है यह धकेल देता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, वासना, तृष्णा, इस सब के चक्कर में ये मन ने धकेल देता है। मन ही जो मडर्न है, अब उसके चलते क्या होता है कि जो है दंड का भागी ये शरीर को भोगना पड़ता है, लाठी खाता है और तकलीफ सहता है जीवात्मा। तो मन के कारण से ही जीवात्मा परम आत्मा में नहीं मिल सकता। विशेष आसक्ति हटता नहीं। अनासक्त जब भाव हो जाए तभी ना। इसलिए इस बात को ध्यान देने की योग है कि मन पल पर ही नियंत्रण कर लिया जाए तो विषय के, और जब देख लिए सुंदर है या सुंदर, हमको कोई हर्ष ने विषाद हुआ, खुशबू है बदबू से कोई मतलब नहीं रहा। कठोर बोले कि नरम बोले कि मधुर बोले, कोई मतलब नहीं रहा। कोई क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, कोई गाली दे रहा है या आशीर्वाद दे रहा है, हमको न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। तब जान लीजिएगा। लेकिन मन ने आपको विषय को उत्तेजित कर देगा। ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय, इसका केवल ज्ञान उत्पन्न करने का, लेकिन विषय की ओर धकेलने का मन का ही काम है। अतः इस पर नियंत्रण किया जाए। और जहाँ अहंकार के जो है रजोगुण, तब तो रजोगुण तमोगुण में चले जाएंगे, सद्गुण नाश होने लगेगा, अहंकार का जब भाव हो जाएगा। तो एवं प्रकार से जहाँ इसको ज्ञान रूपी
मौत रूपी भय से, ज्ञान से इसको समझाया जाए कि मौत तो निश्चित है, फिर ये 84 लाख में जन्म मरण बुढ़ापा रोग शोक संताप पाप 84 लाख जूनी में ये जीवात्मा को अनादिकाल से जो परिभ्रमण करना पड़ेगा, ये कितना दुख सहना पड़ेगा। यह मौत का भय अज्ञान से सूझबूझ के साथ यही गति को क्या है, सदगति की ओर धकेलना है, दुर्गति के तरफ नहीं। जब विषय में आसक्ति होगा तो दुर्गति की ओर जाएंगे, और अनासक्त भाव जब हो जाएगा तब सदगति की ओर आप बढ़ने लगेंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, गुरुपद धर करे ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुमन में, मन की चंचल ताई से बल कर कर के बचना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर मंडल टपना होगा, दमन दम कई चंदा चमकई तपे ज्योति मंडल, और इस मंडल से यज्ञ वीरू और तुम्हें बढ़ना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही रजना होगा। सतमंडल में सारू सब रहे गुरुगम होकर धर लेना, सतमंडल में सारू सब रहे गुरुगम होकर धर लेना, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। भक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा सी निकले बहादुर मंडल टपना होगा, आओ वीरो मर्द बनो विल तुझे तजना होगा, गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुमन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। मन निग्रह के लिए पवित्र आत्मा से सद्गुरु के शरण में जा, बिन गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरई की शंकर समोई। अरे तू सद्गुरु के शरण में जा, तो वो युक्ति बताएंगे मन निग्रह करने का, भक्ति का। तब
तो हम युक्ति से जानेंगे तब भक्ति, भक्ति से तब होगा मुक्ति। 3 सज्जन, मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। 3 परम मित्र, बचपन का लंगोटिया साथी, अब प्रौढ़ावस्था में चले गए। तीनों ने सलाह मशवरा किया, पढ़े लिखे आदमी थे, कि भाई चलो अब जो है कुछ है सत्संग भजन कर करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में कुछ समय देना चाहिए। कहा ने ठीके कहते, सलाह करके एक महात्मा जी के पास पहुंचे। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम करके, खुश रहिए, क्या बात है, बैठिए। महात्मा जी, हम चाहते हैं कि हम तीनों मित्र को आप दीक्षा दे कर करके अपना चेला बना लें, शिष्य बनावें और दीक्षा दें, जिससे कि भक्ति करेंगे, अब भक्ति से जो है आपका सेवा भी करेंगे और भक्ति से मुक्ति हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उत्तम विचार लेकर के आए हो भाई, बैठ जाओ। ईश्वर प्राप्ति करने की जो इच्छा है ये तो उत्तम इच्छा है, हो जाएगा, बैठिए। बैठ महात्मा जी ने कुछ देर के बाद बताया कि जरा डलिया तीनों ने कठो ले लीजिए। तो डलिया जिसमें घास भूसा जो निकालता है, देता है गाय माल को खाने के लिए, डलिया तीनों ने कठो लिया। काल के जो है एक कोस पर जो है गंगा नदी है यहाँ, तो वहाँ से जो है गंगा जल रही है, तो डलिया में भर भर करके इन्होंने सब जाते हुए डलिया उठाए। थोड़ा दूर जाने के बाद जंगल की तरफ तो उन्होंने सलाह करता है कि महात्मा जी आधा पागल हो गया क्या, डलिया में को कैसे पानी आ गया मर जाने से। जंगल में तपस्या करते करते बेचारा जो खाना पीना नहीं मिला ना, विक्षिप्त मस्तिष्क हो गया, आधा पागल हो गया। अरे पानी तो कोई बर्तन में आता है, बाल्टी में, लोटा में, हंडी में, डलिया में कैसे आएगा। कहा ठीक है बोलते हो मित्र। डलिया दोनों ने फेंक दिया, चला गया। क्योंकि चलो ये महात्मा ठीक नहीं। मन का सोच देखिए, ये क्या परीक्षा देने जाएगा। गुरु के प्रति इनको कितना श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, आस्था है, देख लीजिए। मन की बेमानी मन ठहरने देगा। चलो दूसरा जो है उपाय किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा, वो बड़ा श्रद्धालु, बड़ा पूर्ण विश्वासी और भक्त प्रेमी थे, आत्मज्ञान हो चुका था। कहा नहीं, गुरु जी ने कहा तो आज अवश्य आएगा पानी। वो चला गया और वहाँ पानी निकाल कर करके नदी से निकालता, और जैसे निकालता तो डलिया से बह जाता छिद्र से। एवं प्रकार से साल भर यही क्रिया करते रहा। तो साल भर में सावन भादन तो जानबे करते हैं कि कदोड़ पानी चलने लगता है। तो वही क्रिया जो बार बार करता था, वह कीचड़ युक्त उसमें फंस कर करके छिद्र में, कीचड़ और जंगल तार फंस करके छिद्र बंद हो गया। और समय आ गया कि वह पानी डलिया में लाकर गुरु के चरण में धर दिया। गुरु महाराज बड़ा अति प्रसन्न हुए और उनको दीक्षा दिए और गुरु मंत्र बताए और कहा ध्यान करो, उनका परम कल्याण हुआ। उसका कारण मूल था, डलिया में पानी लाने का तात्पर्य यह था, वो पागलपन नहीं था, उनकी मन की चंचलताई को एकाग्रचित करना। जैसे अभी के विद्वान लोग
काली माई का, शंकर भगवान का, दुर्गा माई का, बजरंग इत्यादि का मिट्टी का या पत्थर का मूर्ति बना करके पूजा पाठ करते हैं। उनका यह मंसूबा रहता है कि भक्त का पहले जो विषय में आसक्ति है वहां से हट करके ध्यान उसका मन केंद्रित हो। मन का जो है निर्मलता हो। कहा है लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय से भरा हुआ है, काम लोभ मद से भरा हुआ है, काम क्रोध से। तो वहां से वो छूट कर करके पहले ध्यान उसी में केंद्रित करेगा, तब ना जो पहला क्लास में एडमिशन कराया वही ने MA BA पास करेगा। तो उसके ध्यान जो है साल भर जो डलिया का पानी निकालता था और लाता था, उसका ध्यान एकत्रित हो गया। पहला बात कि गुरु के प्रति उनको पूर्ण श्रद्धा और आस्था हो गई, पूर्ण विश्वास। डलिया में पानी आएगा तो आया, वही श्रद्धा और विश्वास धर्म का आधार बन गया। ध्यान केंद्रित हो गया। मन की चंचलता ही उसको जो है उससे हट गया। सभी मन तो उसी में लगा ना, खाली पानी निकालना और निकालना जाना। इधर उधर तो मन पसरा नहीं, इसलिए उन्होंने जब दीक्षा दिया गुरु के उनके शब्द में वो पूर्ण श्रद्धा और आस्था विश्वास थे। जब ध्यान किया तो उनको जो है दृढ़तापूर्वक युक्ति बताए कि भाई परने बिंदु पर स्थिर करो जीवात्मा को, तो तब मंडल में, तब जो है ज्योति मंडल में, तब अनहद में तो स्वयं शंभु पैदा हो जा, तब शब्द मंडल, तो सार शब्द, तब निशब्द में चला जाए। उनके वचन का अमल वो करेंगे, क्योंकि इसलिए उनके प्रति श्रद्धा और आस्था पूर्ण हो जाती है। उन्होंने वैकुंठ प्राप्त किया और यह दोनों जो है उनको सफलता सिद्धि मिली। और ये दोनों क्या है, अपना छल कपट बुद्धि से एक ने बहुत ज़्यादा धन सम्मान कर करके 500 लाख जो है लंगर चलाता था और जो है एक ने जो है पानी पिलाता था। मर कर के धर्मराज गया यमराज के पास, वहाँ जो चतुराई करने लगा। धर्मराज जी हम अन्न बहुत दान के, क्योंकि जाओ तो क्यों जी करेंगे, स्वर्ग चाहिए हमको। स्वर्ग कैसे? पृथ्वी लोक में छारी करते करते यहाँ आए हो तो दलाली करने के लिए। जो चीज़ देगा वही ना ब्याज समेत लेगा जी। जब तुमको हमने सुंडा बना दिया, अनाज में सुंडा आता है, तुम सुंडा हो, अनाजे में जन्म, अनाजे में रहो, अनाजे खाओ, अनाजे में मर जाओ। आपके छल कपट परपंच आडंबर और पाखंड से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो हम पानी पिलाएं, हाँ ठीक है लिखा हुआ है, जाओ तुमको हम मगरमच्छ बना दिए, जले में जन्मो, जले पियो, जले में रहो, पानी में वास करो। इसमें स्वर्ग देने लेने की कहाँ बात आ रही? ये तो किसी ने नहीं कहा है, संत महात्मा ने, कि स्वर्ग पर आया मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आप आडंबर और पाखंड करें, ऐसा नहीं। मन के विकार को हटा दीजिए। जैसे माया ईश्वर में है, विष सांप के मुंह में है, लेकिन उसको संव्याप्त नहीं करता, का उसको ऑब्जर्व नहीं करता सांप। उसी प्रकार मायापति भी है, ईश्वर मायापति भी कहलाते हैं, लेकिन माया के में लिप्त नहीं होता।
माया उनकी नौड़ी दाए, और उस तू माया के नगरी में विषय के बाजार में तू उलझ कर करके अपने जीव आत्मा वहीं तक रह जाते हो। अरे माया से ऊपर उठो। तो मायापति यही है, तो माया फैला कर रखवे की है। तू रास्ता भूल गया, 10वां दरवाजा रे, सदगुरु के शरण में जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो पहले तो तू कैसे जाएगा? चित्त और बुद्धि को प्रयोग करो, मन और अहंकार का प्रयोग बंद करो। मन अहंकार हमेशा विषय जागृति करती है, जिसके कारण से हम लोगों को जो है जीवात्मा बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। यह उन्हीं के कारण से 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है, जिसके कारण से जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाती है। सदगुरु की कृपा से ही यह दुर्गति से सदगुरु की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए सदगुरु सत्संग भजन करें, भक्ति भेद करें, और शुद्ध चित्त आत्मा से, पवित्र आत्मा से सदगुरु के शरण में जाएं। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आरती जय कीजिए। इसलिए कहते हैं क्या, दुखों से अगर यदि तू बचना चाहता है, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत सकल मिटता दुख झीलरी। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेलारे। यह दुनिया दिन चारि बसेर, यहाँ न मेरा तेरा रे। तेरा मेरा दौयम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटल सकल दुख झेलारी। सतगुरु बिन न कोई कबहु, जो तोड़े यम घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह जम की, जीव बांधी रहे घेरा रे। याते उठो सदगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिन की भेद, अर पिबचो यम फेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटल सकल दुख झेला रे। यारित जिंद सतगुरु जग में, सब जिन को कर जोड़री। बाबा सतगुरु देवी सहेवे, जा पद को मही चेरा रे। गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेलारी। यह दुनिया दिन चारि बसेर,
ज्ञान मेरा तेरा रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। हमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल नाम ज्योतिय उपमल खलीजी। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजी। शब्द सुरतय व्यास सरल तर, कर करी सारस वद गही लीजिए। युगति का गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेदस कलमल छीजिए। भव खंडन यरति यह निर्मल, करी में ही तरस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमः। जय हिंद।